कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पहला सवाल तो मेरा है कि इतने दिनों तक आपने अपने मुंह पे फेविकोल लगाया था या कौन से बॉन्ड से अपना मुंह चिपका रखा था, जो आज तक आपसे एक बयान नहीं आया आपका निकल के। और आज लीडर अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं और उनको डिटेन कर लिया जाता है, तब जाके आप धर्मेंद्र प्रधान जी आपका बयान आ रहा है। बहुत बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध अंतिम में ख़त्म किससे हो? वार्तालाप से तो ख़त्म होता है। आप वार्तालाप छोड़ के जूता लाभ, चप्पल लाभ, लाठी लाभ, आंसू के गोले लाभ, वाटर फोर्स लाभ, सब चीज़ यूज कर लोगे। वार्तालाप आपके बस की नहीं है। ये कुर्सी ही तो है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी जी का उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो सोनम वांगचुक जी के मंच पे आके उन्होंने मंच नहीं साझा किया। नहीं तो ये जो नकारी निकम्मी सरकार है, सोनम वांगचुक जी को राहुल गांधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एजेंट घोषित कर देती, जैसे ये उन्हें चाइना का एजेंट बताते हैं। इसे इतना आप खर्च करते हो मोदी जी, और आपको लगता है विदेशी आके यहाँ फंडिंग करेंगे जंतर मंतर पे। थोड़ा सा तो मोदी जी शर्म करें। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर आंदोलन क्या किया? धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ गया। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि राहुल गांधी जो है बच्चों को टूल की तरह, टूल किट की तरह प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। पिछले इतने दिनों से ये शांतिपूर्ण जो अनशन चल रहा है जंतर मंतर पे, इन्हीं माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पहला सवाल तो मेरा है कि इतने दिनों तक आपने अपने मुंह पे फेविकोल लगाया था या कौन से बॉन्ड से अपना मुंह चिपका रखा था, जो आज तक आपसे एक बयान नहीं आया आपका निकल के। और आज लीडर अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं और उनको डिटेन कर लिया जाता है, तब जाके आप धर्मेंद्र प्रधान जी आपका बयान आ रहा है। इसके पहले आप कहा थे जब यहाँ दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया छात्रों पे, हमारे भाइयों पे, नौजवानों पे, मेरे ऊपर खुद, कल मैं यहाँ मौजूद था, तब आपका कोई बयान नहीं आया। आप संसद से निकल रहे थे, कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी जी ने जब तंज कसते हुए आपके बगल से निकली, आप एक शब्द मुंह से पलट के उनकी तरफ देखे नहीं, नज़रें चुरा के आप निकल गए और आज आप बयान कर रहे हो। कम से कम कोई निकल गए। ये तो अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जब सोनम वांगचुक जी का अनशन चल रहा था तब यहाँ मंच पे नहीं आए, नहीं तो आप इन लोगों को राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंट साबित कर देते। इसी कारण वो यहाँ नहीं आए। अब आप देखिए, सोनिया गांधी को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि प्रियंका गांधी को भी डिटेन कर लिया गया था। किस समय की बात कर रहे हैं? आज की आंदोलन कर रहे थे। हाँ, आज की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखिए जो सड़क पे आएगा, सरकार इतनी डरी हुई है। देखिए हमारे जो भाई, हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, क्या स्लोगन लेके हम लोग चल रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप बताइए, कल की बात अगर करें 20 जुलाई की, इतिहास के पन्नों में हम स्वर्णिम अक्षरों से कोई चीज़ लिखते हैं ना, काले अक्षरों से कल का दिन लिखा जाएगा। लिखा जाए निकले। अरे भाई, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अनशन चल रहा है। सरकार को एक डेलीगेशन बना के भेजना चाहिए कि आप लोग जाओ, कॉन्वर्सेशन करो, इस चीज़ को ख़त्म करो। बहुत बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध अंतिम में ख़त्म किससे हो? वार्तालाप से तो ख़त्म होता है। आप वार्तालाप छोड़ के जूता लाभ, चप्पल लाभ, लाठी लाभ, आंसू के गोले लाभ, वाटर फोर्स लाभ, सब चीज़ यूज कर लोगे। वार्तालाप आपके बस की नहीं है। बताइए कहाँ इतने बर्बरतापूर्वक लोगों को मारा गया, सब कुछ करा गया। ये सब चीज़ छोड़ के अगर आप कर लेते, क्या बातचीत कर लेते, सारा मुद्दा सुलझ जाता। लेकिन आप बात नहीं कर पाए। इसी के लिए मैं इस पर ये भी है, एक लाइन है कि ये कुर्सी ही तो है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो भैया, अब जो लोग आए हुए हैं, जो इनके समर्थन में आए हैं, कल आपने देखा होगा डिम्पल यादव जी, हाथ में चोट लग गया था उनके, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, चंद्रशेखर आज़ाद जी, प्रकाश राज जी, संजय सिंह, आतिशी, जो लोग समर्थन में आ रहे हैं, ये लोग उनको कहीं ना कहीं डिटेन कर दे रहे हैं, कहीं कहीं नज़रबंद कर दे रहे हैं, कहीं हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। जिनसे इनको खतरा है, हरिंदर मलिक सांसद मुजफ्फरनगर, उनको वहीं नज़रबंद कर दिया गया उनके घर पे।
तो जिनको लग रहा है कि नहीं ये एक बड़ा हुजूम बड़ा जत्था लेके जाएगा, आप क्या समझते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में 10 से 15 लाख वोटर मिलके एक अपना सांसद चुनते होंगे? कल के डेट में 25 समाजवादी पार्टी के 25 सांसद सड़क पे थे, तो समझिए उनके पीछे कितना हुजूम रहा होगा। सरकार डर चुकी है पूरी तरीके से। जो लोग कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, मोदी सरकार होश में है तभी पुलिस बाहर बैठी है, तभी पुलिस लाठियां बरसा रही है। बस मोदी सरकार डरी हुई है इसलिए पुलिस को आगे करी हुई है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक जी को बता रहे हैं एजेंट बता रहे हैं, हम लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। अभी हमारी एक बहन बोल रही थी कि एंटी नेशनल हमें बता रहे हैं। उस पर एक लाइन है, वो भी है कि फिरंगी के ज़माने में मज़े के दिन न काटे हो, और शहीदों के जनाजे से अपने मैदान न पाटे हो, और देशभक्ति का सनद हमसे मांगे वही लोग जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों के जूते न चाटे। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है, क्या नहीं है। हम किसको इनको जवाब देंगे? जवाब तो इनको देना चाहिए। आप बताइए कितने हमारे भाई बहन यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग मांग क्या रहे हैं? रिफॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन पॉलिसी, रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन पॉलिसी, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, हम लोग यही तो मांग रहे हैं। अभी जब कल जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं दोनों, जब इनकी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई तो इन्होंने 3 शर्तें अपनी रखी। पहला, सोनम वांगचुक जी को रिलीज कर दिया जाए, यही है। दूसरा कि क्या कहते हैं, जितने भी छात्र हैं जो भी है उनको कंपनसेशन, जो सुसाइड कमिट कर लिया, जिनका जो भी नुकसान है उनको कंपनसेट किया जाए। ठीक है, 3 मुद्दे अपने जो उन्होंने रखे हैं, तो उनके 3 मुद्दों पे सरकार ने विचार कहाँ किया, गौर कहाँ किया? उन्हें फंसा के वहाँ रख लिया और यहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया। भाई मेन मुद्दे से भटक रहे हो। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भटक चुकी है। तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहीं न बैठेंगे? अपनी आवाज़ कैसे उठाएं? आप बताओ। बहुत लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो मोदी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, जो सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। वो अभी कल तक की बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें पूछ रहे हैं, हाँ जी राहुल गांधी जी इस टाइम आप कहाँ हैं? आप जंतर मंतर में दिख नहीं रहे हैं। अरे राहुल गांधी से सवाल पूछने से अच्छा है मेरे भाइयों बहनों, मोदी जी से पूछ लो, थोड़ी मन की बात इधर भी कर ले। हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री, कालजयी पुरुष, नॉन बायोलॉजिकल पर्सन, जो 2014 से प्रधानमंत्री हैं, 12 साल उनके कार्यकाल को हो गया, आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो हम उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप बताइए। लेकिन तो भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। भारत का सौभाग्य तो देखिए ये भी है, दुर्भाग्यवश एक भारत का सौभाग्य और है कि हमारा देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मानते हैं कंगना की बात को? भैया देखिए, हम तो नहीं मानते, लेकिन जितने हमारे अंधभक्त भाई बहन हैं और जिनको लगता है, जैसे कंगना रनौत जी हैं, वो कहती हैं कि आज़ादी 2014 के बाद ही हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम आज़ाद भारत के क्या कहते हैं नागरिक हैं। तो भैया जब हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि ये आज़ाद भारत का पहला सबसे बड़ा आंदोलन है और हम इसके साक्षी हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि आज़ाद भारत, जब 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की शुरुआत हुई थी और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद कहीं चल के आगे 2026 में एक आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, और हम लोग उसके हिस्सा थे। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे ख्याल से शायद रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमारे यहाँ इस्तीफे का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। और इस्तीफे तो इनसे पहले भी नहीं दिलवाए गए। जंतर मंतर पर हमारी बहनें पहले भी बैठ चुकी हैं, आपको पता होगा, साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर्स, सब लोग बैठी हुई थी। इस्तीफा तो ये उस समय भी क्या कहते हैं भारतीय कुश्ती संघ और इंटरनेशनल नहीं दिलवा पाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह से। हालांकि वो बात अलग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह वापस बाद में थोड़े टाइम आके बाद उन्होंने अपने से बयान दिया कि अगर मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, तो पीछे हटने के लिए जांच की जाए, न्यायिक जांच। लेकिन इस पर सरकारी तंत्र ऊपर बैठ के किसी आदमी ने एक शब्द नहीं कहा। तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार को, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर इस्तीफे का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान जिनसे एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई, जो पिछले इतने दिन से जब हमारे भाई बहन हम लोग राहुल गांधी से तो बवाल कर लिया। देखिए राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं अब धर्मेंद्र प्रधान। वो इंतजार ही इसी चीज का कर रहे थे कि कब लीडर अपोजिशन मार्केट में आए, मैदान में आए, फील्ड में आए, तब मैं इन बच्चों को
बताऊं कि ये इनके टूल्स हैं, ये इनके एजेंट्स हैं, और ये इनके ये तो कहिए भला हो राहुल गांधी जी का। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो सोनम वांगचुक जी के मंच पे आके उन्होंने मंच नहीं साझा किया, नहीं तो ये जो नकारी निकम्मी सरकार है, ये राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को, सोनम वांगचुक जी को राहुल गांधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एजेंट घोषित कर देती, जैसे ये उन्हें चाइना का एजेंट बताते हैं। सोनम वांगचुक जी को हमेशा बोलते हैं ये वहाँ से फंडिंग ले रहा है, ये यहाँ से ये ले रहा है, ये जो भीड़ बैठी आदेश यादव इनके फंड रेजर फॉरेनर हैं, क्या कहते करते हैं। अरे विदेश यात्रा में पैसे इतना आप खर्च करते हो मोदी जी, और आपको लगता है कि विदेशी आके यहाँ फंडिंग करेंगे जंतर मंतर पे। थोड़ा सा तो मोदी जी शर्म करो।